नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और लंच लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपना फॉर्म 26 एएस जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म 26 एएस जो है सामने नजर आ रहा है। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 194 ए में कुछ टीडीएस का बुकिंग मेरिट इसके अगेंस्ट में कर दिया है, पैन के अगेंस्ट में। लेकिन जब मैंने अपने रिकॉर्ड्स को चेक किया तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी फिक्स डिपॉजिट या किसी तरह का कोई डिपॉजिट है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसी और का पैन के अगेंस्ट में मेरा पैन डाल करके इस रिटर्न को, इनके टीडीएस रिटर्न को सबमिट कर लिया है। उसकी वजह से ये जो सारा टीडीएस का क्रेडिट है जो मेरे फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि टीडीएस का क्रेडिट मिल रहा है तो आप ले लो, आपको तो बेनिफिट है। बट ये गलत है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि अगर किसी, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि ये टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ है, ओके, तो इससे मेरे को कुछ इनकम भी जनरेट होनी चाहिए, लेकिन इनकम मुझे जनरेट नहीं हुई और ये टीडीएस तो 10% कटा हुआ है, जबकि मेरा जो टैक्स स्लैब है 20 या 30 है। तो अगर मेरे को ये टीडीएस क्लेम करना है तो मेरे को बैलेंस जो है इनकम पे टैक्स भी देना होगा, एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा मेरा। तो उस केस में आप क्या करेंगे? मैंने देखा है कई लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उनके फॉर्म 26 एएस में मतलब ऐसा टीडीएस, ऐसी इनकम रिफ्लेक्ट हो जाती है जो उनको कभी मिली ही नहीं और ना कभी मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसका एक सीधा सा तरीका है, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप राइटिंग में भी दे सकते हैं और ऐसे भी जाके उनको बोल सकते हैं, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं कि इस तरह का मेरा पैन नंबर है और ये मेरे फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है और मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई अकाउंट नहीं है। अगर अकाउंट है तो मेरा कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है और उस पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको जब एक बार पता लग गया तो अब आपको एक पैन नंबर मिल गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल गया। अब दुनिया में, ठीक है, कितने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, उसके बाद में इंडिया में कितने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, हजारों ब्रांचेस है। तो आप किस ब्रांच के पास जाएंगे, किसे लेटर लिखेंगे? तो इस ट्यूटोरियल में हम यही देखेंगे कि आप किस ब्रांच के पास, पर्टिकुलर ब्रांच के पास जाकर के अपने रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं इस टैन नंबर के माध्यम से। तो हम क्या करेंगे, इस टैन नंबर को एक कुछ देर के लिए कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके उसके बाद आप ई फाइलिंग वेबसाइट पे आ जाइए। यहाँ से अपना काम शुरू होता है। ई फाइलिंग वेबसाइट पे आप एक ऑप्शन देखेंगे, नो योर टैन, इस पे क्लिक करिए। ओके, ये बोल रहा है सेशन एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, हमको सेशन चाहिए भी नहीं, नया सेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी ऑफ डिडक्टर आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा। अगर ये गलत हो गया तो इवन आपके पास में टैन है फिर भी ये सर्च नहीं करेगा। तो अगर मैं टैन इधर कॉपी कर देता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, टैन को राइट क्लिक नहीं होगा आपको, इससे कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके यहाँ कॉपी करना होगा। कैटेगरी ऑफ डिडक्टर, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर एसबीआई की बात करूँ, ठीक है, तो एसबीआई का एक हेड ऑफिस रहेगा, फिर इसके ब्रांचेस रहेंगे। ये सब जो भी ब्रांचेस हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में भी कम से कम 100 से लेकर 150 ब्रांच होगी एसबीआई की। तो कौन सी ब्रांच ने काटा है, किधर जाऊँ मैं? कॉर्पोरेट ब्रांच में जाऊँ, कोलाबर ब्रांच में जाऊँ, या फिर नरीमन पॉइंट में जाऊँ, फोर्ट में जाऊँ, या अंधेरी ब्रांच में जाऊँ, किधर जाऊँ मैं? तो एक तरह से वो एसबीआई की ब्रांच हो गई, ठीक है। जिसने भी डिडक्ट किया होगा वो एसबीआई का एक ब्रांच होगा। तो एवरी जो ब्रांच है, हर एक का अपना अपना टैन नंबर है, ठीक है। तो आप हेड ऑफिस का नहीं डाल सकते, कंपनी नहीं डाल सकते। तो आप इस केस में आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा बताओ? ब्रांच ऑफ कंपनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ए कंपनी एंड एसबीआई कॉर्पोरेट और एसबीआई नरीमन पॉइंट इज अ ब्रांच ऑफ दैट कंपनी। सो आपको यहाँ ब्रांच ऑफ कंपनी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में स्टेट सेलेक्ट करना है, आपका कौन सा स्टेट है। महाराष्ट्र मेरा स्टेटस है, मेरे को जानना है महाराष्ट्र स्टेटस में किसी बैंक ने किया है, तो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद में टैन नंबर हम ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। उसके बाद में ये नंबर और सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा स्लो हो गया है कंप्यूटर। टैन डिटेल्स नो रिकॉर्ड फाउंड बोल रहा है ये, तो इसका मतलब कुछ इसमें ये हो गया है। वापस एक बार ट्राई करते हैं हम। ब्रांच ऑफ कंपनी आएगा, ठीक है, स्टेट में महाराष्ट्र आएगा, फिर टैन नंबर। अच्छा, ये हम चेक बॉक्स को ठीक करना भूल गए थे, हम नेम ही रखा हुआ था, हमको टैन नंबर से सर्च करना है। टैन नंबर डालेंगे, अब ये इमेज डालेंगे,
403-786 और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस बार पक्का डिटेल आएगा, मेरा गारंटी। अच्छा आ गया ना। तो ये टैन नंबर है, ब्रांच ऑफ कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। एड्रेस देखिए 6 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉर्पोरेट मुंबई। आपको पूरा पूरा एड्रेस मिल गया। आप सीधा जा सकते हैं बैंक में, बैंक मैनेजर से बात कर सकते हैं कि भाई साहब आपने मेरा टीडीएस क्यों काट दिया, मेरा तो आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई इनकम नहीं है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म 26 एएस में आई किसी भी गलती को आप जो पर्टिकुलर टैक्स डिडक्टर है उसके पास जाके ठीक करवा सकते हैं। तो होपफुली ट्यूटोरियल से आप सभी को बेनिफिट हुआ होगा, फायदा हुआ होगा। और अगर आपको एक ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पे, और साथ ही साथ आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें उतना ही ज़्यादा विश्वास और उतना ही ज़्यादा एक भरोसा दिलाता है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें कुछ हद तक सफलता मिल रही है। सो धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हमें फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आप सभी से मिलूंगा। धन्यवाद। तब तक।